Hello friends, this is IT consultant and we are running IT company since 12 years. हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। आईटी से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, नेटवर्किंग है, हार्डवेयर वगैरह हैं। और हम लोग सर्विसेज जो हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, स्कूल्स को, मिड साइज टू लार्ज कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा हम लोग जो है वो जो हमारे नॉर्मल यूज़र्स हैं आईटी और नॉर्मल जो एक जनरल यूज़र्स हैं जो कि कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उनके लिए हम कुछ नॉलेजेबल जो वीडियोस हैं हम वो भी बना के शेयर कर रहे हैं, ताकि जो लोग जिनको इश्यूज आते हैं स्पेशली विंडोज़ यूज़ करते हुए, तो उसमें उनकी ऑप्टिमाइजेशन का और थोड़ा सा मेंटेनेंस का इशू होता है। और नॉर्मली जो एक लेमैन यूज़र है उसको नहीं आइडिया कि वो किस तरह से अपनी चीज़ों को अप टू डेट रखी जा सकती हैं, जो कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत नेसेसरी होती हैं। डेमो मैंने बनाया, मैंने कहा आपको शेयर करते जाएं कि हम अपने सिस्टम को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। नॉर्मली आप लोगों को काफ़ी सारे इश्यूज आते होंगे जब आप लोग विंडो यूज़ करते हैं ऑफिस में, घर में, स्कूल्स में। अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग किस तरीके से, किन मेथड से अपने जो विंडोज़ की परफॉर्मेंस को जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इट डज़न्ट मैटर कि पीसी आपका करंटली परफॉर्मिंग स्लो कर रहा है या नॉर्मल चल रहा है, बट लेकिन जिस तरह आप इन जो हमारे मेथड्स, ये जो टिप्स हैं, इनको फॉलो करेंगे तो आपकी जो विंडोज़ है वो एस नॉर्मल से ज़्यादा जो है परफॉर्म करेगी। और ये जो मेथड्स और टिप्स हैं, ये जितनी भी हमारी विंडोज़ डेस्कटॉप और लैपटॉप इंस्टॉल हैं, इसमें 7 है, 8, 10 और 11 सब के लिए ये फिजिबल है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब मैं आपको प्रॉपरली जो है इसके स्टेप्स वगैरह वो मैं आपको बताता हूँ। डिस्क क्लीनअप जो है ये बेसिकली ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी हमारी अनयूज फाइल्स हैं और जंक फाइल्स हैं, जब हम कोई ब्राउजिंग करते हैं इंटरनेट पे, उसके अलावा और जो अपडेट्स हैं, उन सब चीज़ें जो हैं ये स्पेस को ना ऑक्यूपाई कर लेती हैं। और ये बेसिकली एसएसडी ड्राइव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएसडी ड्राइव जो है वो कॉस्टली होती है थोड़ी, और हमें स्पेस को मेंटेन करना होता है। लिहाजा इसको करने से आप जो है अपनी हार्ड डिस्क की स्पेस को सेव कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप जो है डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का, इसको ओपन करने के लिए आप सर्च बार में जाके जस्ट आप डिस्क क्लीनअप लिखें, ऑटोमेटिकली ये आइकन सामने आ जाएगा। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हैं तो जस्ट क्लिक कर दें, अगर आप यूज़र से लॉगिन हैं तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर दें। उसके बाद एक पॉपअप आपके सामने नज़र आ रहा होगा जिसमें सी ड्राइव, डी और बाकी ड्राइव मेंशन हो रही होंगी हार्ड ड्राइव्स की। इसमें आपने सी को सिलेक्ट करना है, क्योंकि मोस्टली जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, हमारे जितने भी यूटिलिटीज़ चल रही हैं वो सी ड्राइव में इंस्टॉल होती हैं, तो हमने इसे ओके कर देना है। उसके बाद आप थोड़ा वेट करना है। ये सारी जो आपकी सी की कैलकुलेशन करने के बाद ये आप देख रहे होंगे कुछ फोल्डर फाइल मेंशन कर रहे हैं। मेरे यहाँ पे देखें सामने स्क्रीन पे टोटल अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस जो आ रही है वो 31 MB आ रही है। मैं इसको रेगुलरली बेस पे इसको मैं डिस्क क्लीनअप करता हूँ, इसलिए यहाँ साइज़ कम है। आपके सिस्टम में मे बी ये बहुत ज़्यादा साइज़ हो जिसके अंदर बहुत सारी फाइल, रिसाइकल बिन, टेम्प्रेरी फाइल भी आ रही होती हैं। एक ऑप्शन जो आप देख रहे होंगे, जब आप ये क्लीनअप कर लेंगे तो नीचे क्लीनअप सिस्टम फाइल्स का आपको ना एक टैब नज़र आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे दोबारा ड्राइव पूछेगा, आपने सी ड्राइव को दोबारा सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद ये दोबारा कैलकुलेट करेगा और आपके पास काफ़ी सारे फोल्डर और फाइल मेंशन कर देगा, जिसके अंदर आप वही फाइल देख रहे होंगे। इसमें आप साइज़ देख रहे होंगे ऑलरेडी कम साइज़ है, क्योंकि रेगुलरली बेसिस पे इसको किया जाता है। तो उसमें आप विंडो, आपके पास शायद विंडो अपडेट के नाम से भी आ रहा होगा। जितने भी विंडो अपडेट्स होती हैं वो बेसिकली इनिशियली सॉफ्टवेयर जो है या अपडेट जो है अपने पास डाउनलोड करता है फोल्डर में, उसके बाद उसको अपडेट कर देता है। तो उसके बाद हमें उसकी ज़रूरत नहीं रहती, आप उसे अपडेट कर सकते हैं इजली, जो है डिलीट कर दें उसको आप। उसके बाद आप देखेंगे कि दोबारा वो क्लीनअप का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इट्स टेक सम टाइम। ओके, अब जो हमारे पास सेकंड टूल अवेलेबल है विंडो का बिल्ट इन, वो है डिस्क ऑप्टिमाइजेशन का, जिसे डी फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जितनी भी आपके पास हार्ड डिस्क लगी है उसकी जो पार्टीशन है हम उन इंडिविजुअल्स को हम फ्रेगमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप डिस्क पीसी में जाएं,
और आप देखेंगे यहाँ पे आपको पार्टीशन नज़र आ रही होंगी हार्ड ड्राइव की। तो जिस आपने पार्टीशन को डीफ्रैगमेंट करना है उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ ले लें और यहाँ पे टूल्स का एक टैब नज़र आ रहा होगा आपको, काइंडली से क्लिक करें। अब यहाँ दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एरर चेकिंग का और ऑप्टिमाइज़ का। एरर चेकिंग हम लोगों ने अभी आपको बताया है, जो वो हमने कर चुके हैं, और ऑप्टिमाइज़ वाला जो है हम लोग जो है अब करेंगे, उस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ देखें आपको लिस्ट ऑफ पार्टीशन नज़र आ रही होंगी, आप इस पर देखें, क्योंकि मैं इसको डेली बेसिस पे करता हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 0 डेज सिंस द लास्ट रीड ट्रिम। तो इस पर आप ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक करें और ये थोड़ा टाइम लेगा। आप देख रहे हैं परसेंटेज चलना शुरू हो गई है, उसके बाद इसको वो बता देगा ओके। अगर इसमें कोई एरर होंगे तो यहाँ मेंशन कर देगा जी आप इसको एरर को फिक्स कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इस डिफ्रेगमेंटेशन को हम स्केड्यूल कर सकते हैं। इस पर चेंज सेटिंग में जाएं, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा रन ऑन द स्केड्यूल रिकमेंडेड। इसमें आप डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ये ड्राइव मेंशन कर दें, जोन सी आपने पार्टीशन वगैरह करनी है ड्राइव की, उन सबको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और डी सेलेक्ट करके ऑटोमेटिकली पे क्लिक करके इसे ओके कर सकते हैं। इसे ऑटोमेटिकली जो है इसको उस टाइम के हिसाब से, स्केड्यूल के हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज़ कर देगा। हाँ ओके, ये तीसरा स्टेप है रिमूव टेम्प्रेरी फाइल्स का। नॉर्मली ये जो टेम्प्रेरी फाइल्स जो है, हम पहले स्टेप जो आपको बताया जिसके अंदर हम लोग बाकी चीज़ें रिमूव करते हैं, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी वहाँ से भी हो जाते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली फ़ोल्डर जो है ये हिडन फोल्डर होता है, सम टाइम वो वहाँ से डिलीट नहीं करता। तो अगर आपने इसको स्पेसिफिकली डिलीट करवाना है, वहाँ जाके आप इसको डिलीट करवा सकते हैं। अच्छा, इसको खोलने का जो तरीका है, सबसे पहले अपनी आप सी ड्राइव में जाएंगे, वहाँ जाके आपने देखना है जो आपका यूज़र अकाउंट है, यूज़र्स में जाएं, यूज़र्स में जाएं। उसके बाद जो आपका यूज़र अकाउंट यहाँ शो हो रहा है, जैसे यहाँ नेट एडमिन के नाम से है, यहाँ आप देखें कि यहाँ पे ऐप डाटा के नाम से फ़ोल्डर नहीं नज़र आ रहा। आपने क्या करना है, हिडन फाइल्स पे जाके क्लिक चेक लगाना है, तो अब आपको यहाँ पे ऐप डाटा के नाम से फ़ोल्डर नज़र आ रहा होगा। ये इस पर आप डबल क्लिक करें, उसके बाद जाके आपने फिर लोकल्स पे जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे फ़ोल्डर्स जो है नज़र आ रहे हैं। इसमें जाके आपने टेम्प का फ़ोल्डर ढूंढना है। ये है टेम्प का फ़ोल्डर, जिसके अंदर ये सारी फाइल जो हैं ये टेम्परेरी हैं, डाउनलोड हो जाती हैं। इन सब को आपने कंट्रोल ए करना है और आपने इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है। ये थोड़ा टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मे बी आपके थोड़ा टाइम ले ले, और उसके बाद आपने इसको चेक करने के बाद कंटिन्यू कर देना, तो आपकी सारी फाइल जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इस तरह आपका टेम्प वाला फ़ोल्डर एम्प्टी हो जाएगा और इस तरह आपकी जो है सिस्टम की जो परफॉर्मेंस में ड्रामेटिकली उसमें आपको इफ़ेक्ट नज़र आएगा कि आप पहले से ज़्यादा फील करेंगे जी ये थोड़ा तेज़ चल रहा है। ओके गाइस, अभी आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस बताया है रिमूव टेम्प्रेरी फाइल्स का। ये कुछ यूज़र्स को जो है ये इश्यूज़ आते हैं कि हम किस तरह से अपना यूज़र ढूंढें और ऐप डाटा का फ़ोल्डर, फिर लोकल का फ़ोल्डर, फिर जाकर टेम्प का फ़ोल्डर को तलाश करें। तो उसके लिए एक सिंपल सा शॉर्टकट है कि आपने जस्ट रन पे जाके एक शॉर्टकट लिखना है, परसेंटेज साइन टेम्प फिर परसेंटेज, ठीक है। इसको आप ओके कर दें तो ये डायरेक्टली आपको टेम्प की फाइल्स पे ले जाएगा। आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे यहाँ कुछ फाइल्स फोल्डर्स पड़े हुए हैं। बेसिकली ये सिस्टम फाइल्स हैं जो कि आपने प्रोग्राम वगैरह खोले हैं, जो रनिंग में हैं, ये डिलीट नहीं होते ये सिस्टम फाइल्स, ठीक है। इसको आपने इग्नोर कर देना है। ये अब फोर्थ जो यूटिलिटी है वो हम आपको बता रहे हैं जी, ये है डिसेबल स्टार्टअप प्रोग्राम्स, ठीक है। जब भी आपका सिस्टम स्टार्ट होता है उस टाइम बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो बैकएंड पे स्टार्ट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से विंडो टाइम लेता है उनको बूट करने में, और सिस्टम में थोड़ा आपने चेक करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, आपने टास्क बार पे जाके राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में आना है और यहाँ हम देखेंगे डिटेल में जाके बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपको लिस्ट नज़र आ रही होगी प्रोग्राम्स की, ठीक है। और इन सब को आप अवॉइड करने के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप विंडो बूट करें तो वो कम से कम प्रोग्राम जो हैं जिनकी यूसेज नहीं है वो आप डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ स्टार्टअप में जाके यहाँ देखें आपको कुछ प्रोग्राम नज़र आ रहे होंगे वेरी लिमिटेड। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो डिसेबल कर दिए थे, अभी कुछ जो हैं इनेबल आ रहे हैं। अभी इसमें कॉर्डाना, गूगल कॉम, ये सारे इनेबल हैं।
तो इसमें आप जाके इसको डिसेबल कर सकते हैं वन बाय वन। जो आपको लगता है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है वो आप यहाँ से डिसेबल करते हैं सिंपल। और नेक्स्ट टाइम जब विंडो को आप उसको रीस्टार्ट करवाएंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम को रन नहीं करेगा। इस तरह आपकी विंडो की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। ओके गाइस, एक नया जो टिप है और जो इसमें हम आपको बताएंगे कि अपने जो बूट टाइम है विंडोज़ का वो किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, उसका जो डिले है। नॉर्मली जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है विंडो में वो 30 सेकंड होती है। जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं विंडो बूट होने में 30 सेकंड लेती है। तो इसको हम रिड्यूस करके 10 सेकंड पे कर सकते हैं। सेफेस्ट 10 है, आप इसको नीचे भी लेके आ सकते हैं, लेकिन ज़ीरो रिकमेंडेड नहीं है। तो डोंट ट्राई टू डू ऑन ज़ीरो। ओके, अच्छा, अब हम किस तरह से इसको बूट रिड्यूस टाइम कर सकते हैं उसके लिए सबसे पहले आप जाकर रन में msconfig.exe लिखें। उसके बाद फिर हमने इसके बूट टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑन द राइट साइड टाइम आउट पे 30 सेकंड बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। तो हम इसको 10 सेकंड कर देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपकी विंडो बूट होगी तो ये 10 सेकंड में इसने आपको रिस्पॉन्स करना और 10 सेकंड में आपकी विंडो क्विक बूट हो जाएगी। और इस पर जो है मेक ऑल बूट सेटिंग पे आप चेक लगा देना, उसके जितने पैरामीटर्स हैं वो उसको भी फोर्सली कर लेगा। उसके बाद आपने उसको सेव करा देना है। ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने जो सिस्टम का या लैपटॉप या डेस्कटॉप का जो पावर प्लान होता है उसको सेट करते हैं। बेसिकली पावर प्लान जो है वो 3 टाइप्स के पावर प्लान बन सकते हैं, जिसके अंदर आपका परफॉर्मेंस बेस होता है कि किसी में वो हाई परफॉर्मेंस पे जा रहा होता है, किसी पे बैलेंस में होता है और किसी पे वो सेविंग मोड में होता है। ठीक है, ये हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपने कंट्रोल पैनल में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा पावर ऑप्शंस का, उस पर क्लिक करना है। इसमें आप देखें कि यहाँ पे ऑलरेडी जो 2 पावर प्लान बने हुए, एक तो बैलेंस है जो रिकमेंडेड होता है और दूसरा पावर सेवर है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जब अपने को नया प्लान बनाना है तो हम उसको क्रिएट अ पावर प्लान पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें आपको 3 पावर प्लान नज़र आ रहे हैं, एक बैलेंस है, पावर सेवर और हाई परफॉर्मेंस। जो हाई परफॉर्मेंस है उसमें आपकी जितनी भी आपका हार्डवेयर है उसकी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी, प्रोसेसर और उसके अलावा जो मेमोरी है उसके हिसाब से सिस्टम को जो है वो मैक्सिमम जो है वो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। और जो पावर सेवर बेसिकली जो है वो लैपटॉप के लिए फिजिबल रहता है, जिसमें हम बैटरी लाइफ अगर इन्हांस करना चाह रहे हैं लैपटॉप की तो उसके लिए फिजिबल है। बाकी नॉर्मली आप बैलेंस पे रखें चीज़ों को ताकि उनका जो है वो कम से कम रहे। ठीक है, उसके बाद जब हम इसकी सेटिंग को हाई परफॉर्मेंस में रखते हैं तो वो आपसे फिर पूछता है कि जी आपने डिस्प्ले कितनी देर तक ऑन रखना है और कितनी देर में ऑफ़ करना है। ठीक है, उस पर हम टाइम दे सकते हैं जी आप 15 मिनट दे दें। नेवर पे करेंगे तो वो आपका डिस्प्ले टर्न ऑन ही रहेगा। और अगर आप अनअटेंडेड अगर आप सिस्टम को छोड़ के जाते हैं तो वो आपका सिस्टम ऑन रहेगा और आपकी पावर कंजप्शन साथ साथ यूज़ होती रहेगी। उस पर के बाद हम क्रिएट कर देंगे इसे, तो वो आपका जो है वो परफॉर्मेंस या हाई परफॉर्मेंस 2 के नाम से जो है वो आपका प्लान यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो ये इसी तरह आप लैपटॉप डेस्कटॉप दोनों साइडों पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कि अगर आप पावर प्लान डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं, अगर आप थ्रू कंट्रोल पैनल आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है तो आप डायरेक्ट रन में जाके ये एक कमांड है, इसको टाइप कर लें powercfg.cpl और ओके कर लें तो डायरेक्ट आपको जो पावर प्लान वाला पेज था वो ओपन हो जाएगा। इसके थ्रू आप इजीली जिस तरह पहले आपको बताया उस तरह आप अपना एक नया जो है पावर प्लान क्रिएट कर सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट जो टिप है वो बेसिकली है मिनिमाइज पेजिंग। पेजिंग बेसिकली एक फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट का। अगर आपके सिस्टम में अगर आपके पास रैम जो है वो ओवरलोड हो गई है और आपका सिस्टम जिसकी वजह से स्ट्रक हो रहा है या स्लो हो रहा है तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो वर्चुअल मेमोरी जो है वो हम बना देते हैं, यानी कि उसकी जो पेजिंग कर देते हैं हम लोग। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दें कि जब आप पेजिंग करने जाएंगे तो उसके लिए आपको उसमें ना 2 अमाउंट्स आ रही होती है, मिनिमम और मैक्सिमम।
मिनिमम जो आपकी अमाउंट है वो आपकी जो एग्जिस्टिंग रैम है उसका 1.5% होती है, और मैक्सिमम साइज़ आपका जो एग्जिस्टिंग रैम है उसका 4%, 4 टाइम्स होती है। ठीक है, चलें अभी आपको हम स्टेप्स बताते हैं। सबसे पहले आपने सिस्टमाइज दिस पीसी पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। उसके बाद आपने एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एडवांस का टैब नज़र आ रहा होगा, और वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उसकी सेटिंग में जाना है और ऊपर फिर एडवांस के टैब पे क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे वर्चुअल मेमोरी के नाम से आपको मेंशन हुआ होगा, उस पर आपने चेंज पे क्लिक करना है। और यहाँ देखिएगा कि आपको ऑटोमेटिकली मैनेज पेजिंग फॉर साइज और ड्राइव, ये बेसिकली ये ऑटोमेटिकली फीचर है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप इसको अनचेक कर लें तो आपको नज़र आ जाएगा जी आपने जो पेजिंग इंक्रीज़ करनी है वर्चुअल मेमोरी की वो किस हार्ड ड्राइव में करनी है। आपने ऊपर से हार्ड ड्राइव सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कस्टम साइज़ में इनिशियल और मैक्सिमम साइज़, ये दोनों अभी आपको जैसे बताया कि मिनिमम जो है वो आपकी 1.5 टाइम्स होगी आपकी एग्जिस्टिंग मेमोरी की। ठीक है, तो वो आपने कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 4 GB की रैम लगी हुई है और आप उसको अगर 1.5 करें तो ये 12 GB के करीब आपकी बन जाएगी। अगर आपकी 8 GB की रैम लगी हुई है तो फिर आपकी ये 12 GB के करीब बनेगी, और मैक्सिमम जो है अगर 8 GB की आपकी लगी तो ये तकरीबन आपकी 32 GB इसकी बनेगी। इसको आपने MB में कन्वर्ट करना है तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1024 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपकी वैल्यू सेट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप C में कर लें, D में करने आपके पास 3-4 ऑप्शन हैं, लेकिन एट अ टाइम आपने किसी एक पे करनी है। उसके बाद ओके कर दीजिएगा, और रेकमेंडेड यही है कि आप उसको चेंज पे जाके ऑटोमेटिकली सिस्टम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट पे रखें। अच्छा, इसमें एक आप देखें कि एक आपको ना पॉपअप आया वार्निंग साइन का, इसमें लिखा है द चेंज यू हैव मेड रिक्वायर यू टू रिस्टार्ट योर कंप्यूटर बिफोर द कैन टैपिंग। एक दफ़ा जब आप सिस्टम रिस्टार्ट करेंगे तो फिर आपकी जो पेजिंग है वो एक्टिव हो जाएगी और आपकी जो रैम है वो इन्हांस हो जाएगी वर्चुअली। तो रेकमेंडेड तो यही कि आपने ऑटोमेटिकली मैनेज पे क्लिक करना है ताकि सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली फार्मूले को खुद ही फॉलो करते हुए इसको मैनेज कर ले। ओके, नेक्स्ट टिप जो है वो है विंडो अपडेट्स के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर विंडो यूज़र्स के लिए जो है ना इसको अपडेट रखना मैंडेटरी है। इसके बेसिकली दो मेन कैटेगरीज होती हैं, एक तो फीचर अपडेट्स हैं और दूसरी क्वालिटी अपडेट्स हैं। फीचर अपडेट्स में जो भी नया फीचर माइक्रोसॉफ्ट अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड करता है वो इसके अंदर अपडेट की सूरत में हमें भिजवाया था और सिस्टम हमें अपडेट करने के लिए कहता है, और वो ज़रूरी मैंडेटरी है। उसके अलावा क्वालिटी अपडेट्स जो हैं ये बेसिकली जो बग्स हैं, सिक्योरिटी ब्रीचेस हैं और जो भी ऐसे छोटे मोटे इशू जो कि विंडो से रिलेटेड होते हैं उनको एड्रेस करता है। तो विंडो अपडेट करने के लिए जो है जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और ये विंडो की परफॉर्मेंस के लिए नहायत ही ज़रूरी है। इसको हम क्या बाज़ दफ़ा लोग इसको एलिमिनेट कर देते हैं कि नहीं यार आप विंडो अपडेट रहने दें, आपकी मतलब रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, आपकी स्पेस कम हो रही है। लेकिन ये वो चीज़ें कि अगर आपका सिस्टम स्टेबल रहेगा तो आप बाकी काम कर सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपने सर्च में जाना है और वहाँ पे आप जाके सिंपल चेक फॉर अपडेट लिख दें या विन लिख दें, ऑटोमेटिकली विंडो अपडेट आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा अभी आपको नज़र आ रहा है यूर अपडेट, तो टाइमली इसको जो है आप चेक करते रहा करें। और इसके अलावा जो है इसमें ऑप्शनल अपडेट्स हैं जो कि विंडोज़ की फ़ीचर से रिलेटेड होती हैं, वो आपको मेंशन कर रहा है कि जी इसमें नया फ़ीचर ऐड हो गया है। उसके अलावा जो ड्राइवर्स हैं, जो नया ड्राइवर का कोई अपडेट आता है तो वो भी साथ साथ विंडोज़ को हाईलाइट कर देता है और डाउनलोड इंस्टॉल के लिए हमें रिक्वेस्ट करता है। हम जैसे उससे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसकी डाउनलोडिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये कुछ टाइम के बाद जो है वो इसको इंस्टॉल कर देता है। इसमें हम लोग पॉज भी कर सकते हैं, अगर हम क्लिक कर दें तो 7 डेज़ की तो ये आपको अपडेट नहीं करेगा, लेकिन रेकमेंडेड ये होता है कि आप उसको टाइमली अपडेट कर दें ताकि किसी किस्म का जो है इशू ना आए। उसके बाद जो है हम इसकी जो एक्टिव आवर्स भी चेंज कर सकते हैं कि आप दे दें जी अगर आप ऑफिस में हैं तो उसको ऑफिस टाइमिंग मेंशन कर दें, घर पे तो आप नाइट टाइम को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इसकी व्यू अपडेट हिस्ट्री देखनी है तो वो आपको जितने अपडेट्स हो चुके हैं उसकी सारी हिस्ट्री भी यहाँ पे मेंशन करके बता सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जी आपको लग रहा है कि सिस्टम किसी स्पेसिफिक अपडेट की वजह से अब नॉर्मल बिहेव कर रहा है तो उसको आप जाके वहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं।
और इसमें रिकवरी ऑप्शन भी होता है कि अगर आप लग रहा है कि जी आपने कोई ऐसी अपडेट कर दी है कि जो कि बिल्कुल ही आपका सिस्टम जो है वो स्टकअप हो गया या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप जाके रिकवरी से इसको वापस अपनी हालत स्टेट में ला सकते हैं। अच्छा, इसमें जो एक एडवांस ऑप्शन है उसमें आप उसमें देख सकते हैं जी, अगर आप ऑटोमेटिकली जो इसमें रखना चाह रहे हैं कि बाकी जो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड आप देख लें, यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स हैं, उनको आप ऑन कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन वाला आप डेफिनेटली से ऑन करके रखें ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो वो आपको इंटीमेट कर दे कि आपने विंडो अपडेट आपने टाइमली करनी है। उसके अलावा जी ये डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन का एक फ़ीचर है जो कि अलाउ करता है आपके डाउनलोड अदर पीसी से। अगर आप कोई चीज़ करना चाह रहे हैं उनको, तो उसके डिफरेंट पीसीस के थ्रू भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ जो है एक्टिविटी मॉनिटर का जो फीचर है वो आप देख लें, यहाँ पे आपको पूरा स्टैट्स डाउनलोड का स्टैट्स बता रहा है जी, माइक्रोसॉफ्ट से कितने % डाउनलोड किया, उसके बाद कैश सर्वर से, फिर लोकल सर्वर से और इंटरनेट से जो भी इसके स्टैटिस्टिक्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे मेंशन हो सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रजिस्ट्री, विंडो की रजिस्ट्री सेटिंग से रिलेटेड। विंडो रजिस्ट्री जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है विंडो को रन करने के लिए। तो जब कभी रजिस्ट्री की सेटिंग चेंज करनी है ना, उससे पहले रिकमेंड है कि जी आप उसका बैकअप ले लें या उसका सिस्टम का ना एक रिस्टोर पॉइंट जो है ना क्रिएट कर लें। वो आपको मैं बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले इसका जो है रिस्टोर पॉइंट जो है क्रिएट कराना है। उसके लिए आपने हमारे कंप्यूटर या डिस्क पीसी पे जाके प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और इसमें जाके आपने सिस्टम प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ आप देखिएगा कि आपको सिस्टम रिस्टोर के नीचे CDE जो हार्ड ड्राइव मेंशन होंगी, आपने जो सिस्टम है C ड्राइव का इस पे जाके नीचे क्रिएट पे क्लिक करना है और वो आपसे नाम पूछेगा, कोई भी इसको नाम या डेट दे दीजिए, आपको एक आइडिया रहे कि आपने इस डेट को आपने एक पॉइंट बनाया है। मैं यहाँ पे जुलाई 26, 2022 डेट दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको उसका रजिस्टर पॉइंट क्रिएट हो जाए। इन केस ऑफ कोई अगर गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना उस सिस्टम को दोबारा रिस्टोर करेगा। ये देखें क्रिएट कर रहा है रिस्टोर पॉइंट, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है, आप इसको सिस्टम का रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लें। ये देखें उसने इसको सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। सेकंड ऑप्शन ये कि आप रजिस्ट्री खोलें। उसके लिए आप जाकर रन पे जाके या सर्च में जाके आप रजिस्ट्री लिख दें। यहाँ रजिस्ट्री एडिटर के नाम से आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा जी एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स के लिए आपने यस कर देना है। उसके बाद आपने सबसे पहले जाके इसको एक्सपोर्ट करना है। फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे इसका नाम लिख दें, बैकअप और डेट, जिस तरह भी आप अपने हिसाब से इसको सेव करना चाहते हैं, ताकि आपको याद रहे कि जी इस डेट को ये आपने रजिस्ट्री का बैकअप लिया था। यहाँ मैं जो है मैंने REN बैकअप और ये मैंने 26 जुलाई 2022 डेट डाल दी, ठीक है। और इसको किसी सेफ प्लेस पे आप इसको सेव करा दें। उसके बाद आपने जो स्टेप्स हैं मैं आपको बताता हूँ अभी। आपने जिन चीज़ों को चेंज करना है, अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है, इसको बैकअप लेना, उसने उसको एक्सपोर्ट करके एक उसका बैकअप जो है सेव करा दिया। अच्छा, इसके लिए आपने जो है आपने देखा होगा कि जब हम किसी फोल्डर पे या किसी पे क्लिक करते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिले आता है खुलने में ना, तो उसको हमने टाइम रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले आप ये H की करंट यूज़र पे जाएं, यहाँ पे फिर डेस्कटॉप पे जाएं और यहाँ पे जाके आपने मेन्यू शो डिले पे क्लिक करना है। यहाँ इसकी देखें आपको ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू 400 आ रही है। ये मेन्यू शो डिले पे डबल क्लिक करें, उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसको आप इसको रिड्यूस करके 100 कर दें या 200 कर लें। मतलब जितना आप टाइम रिड्यूस करेंगे उतना ही वो उसको क्विक जो है वो रिस्पॉन्स करेगा। ये तो टाइम था उसका कि आप कोई मेन्यू को शो कर रहे हैं, किसी फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो उसके लिए। अच्छा, इसके अलावा ये एक दूसरी सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है माउस के लिए। इसमें आप देखें माउस पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको डबल क्लिक स्पीड नज़र आ रही है। यहाँ पे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 500, इसको आप रिड्यूस करके 300 कर दें तो ये माउस की जो डबल क्लिक की स्पीड है इसको रिड्यूस कर लेगा और फ्रीक्वेंट खोल देगा। अच्छा, माउस होवर टाइम ये 400 की डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसको 300 कर दें। ये बेसिकली जब ये वैल्यू वहाँ यूज़ हो रही है जहाँ पे आप किसी आइकन या किसी फाइल पे
कर्सर लेके जाते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए हाईलाइट हो जाता है, तो उसके टाइम को डिले करने के लिए आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद इसको बंद कर दें और उसके बाद देखें कि आपको उसमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा खोलने के बाद, ये सारे सिस्टम करने के बाद। ओके, अब जो नया टिप है वो है रिलेटेड टू ग्राफिक्स सेटिंग्स के। नॉर्मली जो ग्राफिक्स सेटिंग्स होती हैं, आपको पता नॉर्मल जो हमारे पास डेस्कटॉप सामने हमें नज़र आ रहा होता है, इसके पीछे बहुत सारी सेटिंग्स चल रही होती हैं ग्राफिक्स की, जो कि हमें हाई परफॉर्मेंस या हाई अपीयरेंस के हिसाब से सेट हुई होती हैं। इस वक्त करंटली आप देखिए हमारा जो है सेटिंग बड़ा एक रीज़नेबल सा हमें डेस्कटॉप नज़र आ रहा है। अब इसको हम चेक करने के लिए हमारी सेटिंग क्या है, हम इसकी प्रॉपर्टीज लेते हैं इस पीसी की, वहाँ जाके हम देखेंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे। यहाँ जाके एडवांस वाले टैब में परफॉर्मेंस पे हम जाके सेटिंग देखेंगे इसकी क्या सेटिंग हुई है। अच्छा, इसमें देखें पहले से जो बाय डिफ़ॉल्ट लेट विंडोज़ चूज़ व्हाट बेस्ट फॉर माई कंप्यूटर, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी सेटिंग देता है। इसमें आप देखें बहुत सारे चेक्स लगे हुए हैं जिसके अंदर एनिमेशंस हैं और विंडो के जो फीचर्स हैं जो कि एक बहुत अपीयरेंस के हवाले से होते हैं, थंबनेल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं वो सिलेक्ट हुई हैं। अगर हम इसको चेंज करते हैं, हम कहते हैं जी एडजस्ट फॉर द बेस्ट अपीयरेंस ना, हम जब इसे सेलेक्ट करेंगे तो हम नीचे देखें सब पे चेक्स लग गए हैं। तो अब जितनी भी एनिमेटेड और ग्राफिक रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी सिलेक्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। और दूसरा फिर ये कि सिस्टम की रिसोर्सेज भी डेफिनेटली ज़्यादा यूटिलाइज होंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जी मुझे अपीयरेंस इतना मैटर नहीं करती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाए, इसमें आप देखें जब आप इस पर क्लिक किया सारे अनचेक हो गए। अगर हम इस पर इसको अप्लाई करके ओके करते हैं तो इसकी देखें ज़रा ये आइकन और देखें, आइकन की ना क्वालिटी थोड़ी सी डिम हो गई है, उसकी जो थंबनेल्स हैं थोड़े से कह लें कि हाई रेजोल्यूशन से हट गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग कस्टम भी कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी मर्ज़ी से जो इसके फेडेड हैं, फेड सेटिंग्स हैं, थंबनेल वगैरह चीज़ें उनको हम लोग खुद मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रेकमेंडेड यही होता है कि इसको आप लेट विंडो चूज़ व्हाट द बेस्ट फॉर माई कंप्यूटर, ये ऑप्शन पे क्लिक कर लें। या अगर आप थोड़ा सा उसको परफॉर्मेंस को एनहांस करना चाहते हैं तो फिर इसमें देख लें 3-4 सेटिंग जो देख लें, बेसिकली शो थंबनेल हो गया और उसके अलावा जो टास्क बार थंबनेल प्रीव्यू आ गया। अच्छा, उसके बाद एनिमेट कंट्रोल एंड एलिमेंट इनसाइड द विंडोज़, ये देख लें। और इसके अलावा ये बस 4-5 सेटिंग देखिए अप्लाई ओके कर दें। उससे क्या होगा कि आप देखें पहले से जो आइकन्स हैं थंबनेल वगैरह के वो बेहतर हो गए, उनकी थोड़ी सी जो रेजोल्यूशन है वो बेहतर हो गई है। इस तरह से क्या होगा, इसकी परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाएगी और आपका सिस्टम पहले से फास्ट जो है ना वो रनिंग करेगा। तो नॉर्मली ये डिफरेंट यूज़र जो हैं वो डिफरेंट हिसाब से इसको डील करते हैं, तो आप अपने हिसाब से काइंडली इसको देख लीजिएगा। ओके, जो नेक्स्ट हमारी टिप है वो है हमारी विंडो की जो प्राइवेसी सेटिंग होती हैं। ये प्राइवेसी सेटिंग बेसिकली विंडो 10 और 11 के अंदर बिल्ट इन आती हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम इसको अमेंड कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें अब हम सेटिंग्स कौन सी होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें आपने ये बेसिकली जो है ना विंडो 10 बल्कि बहुत सारे जितने भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी एप्लीकेशन जो कि आपको ट्रैक कर रही होती हैं, आपकी इसको कह सकते हैं कि जी स्पाई कर रही होती हैं, जी आप क्या मॉनिटर कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आपकी लोकेशन क्या है। और बहुत सारी ऐप्स जिन चीज़ों को यूज़ करती हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो थर्ड पार्टीज़ को भी चली जाती हैं, इन्फॉर्मेशन लीक भी होती हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग कुछ सेटिंग आपको बताएंगे ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो ट्रैक ना हो या आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आगे डिसेमिनेट ना हो। अच्छा, उसके लिए जस्ट सर्च में जाके आप प्राइवेसी लिखें तो ये प्राइवेसी सेटिंग खुल जाएगा आपके सामने। इसमें देखें एक तो सबसे पहले आ रहा है जर्नल टैब, ठीक है। इसके अंदर आप देखें ऑलरेडी जो है ना ऑन हुए हुए हैं, उसमें आपने इन सबको जो है ऑफ़ कर देना है। सबसे पहला देखें इसमें लेट्स ऐप यूज़ एडवर्टाइजमेंट आईडी टू मेक एड्स मोर। अच्छा, जब आप कोई सर्फिंग कर रहे होते हैं इंटरनेट वगैरह की, कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे होते हैं, उस ऐप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिकली एडवर्टाइजमेंट कंपनी को साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो आपका आईडी जो है वो आगे उसको फॉरवर्ड नहीं करेगा। इसी तरह बाकी जो लैंग्वेज रिलेटेड चीज़ें, अगर आप कोई पाकिस्तान में बैठे हैं कोई ऐसी चीज़ एक्सेस कर रहे हैं जो कि उर्दू ज़बान में, तो वो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जितने एड्स वो आपको देना शुरू कर दें। इसको भी आप ऑफ़ कर दें। उसके बाद जो है ये कुछ सर्च रिजल्ट्स हैं जो कि इम्प्रूव के लिए होते हैं, लेकिन आप इसको भी फ़िलहाल मेरे ख्याल से ऑफ़ ही कर दें
ताकि वो आपकी जो है ना एक्स्ट्रा जो इसकी प्रोसेसिंग है उससे आप बच जाएं। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है डायग्नोस्टिक्स एंड फीडबैक का, इसमें जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई हुई है रिक्वायर्ड डायग्नोस्टिक डाटा, आप इसी को सिलेक्ट करके रखें ताकि उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो रहें। उसके बाद फिर टेलर एक्सपीरियंस में कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑन हुई हुई, इसको आप डिसेबल कर दें इसको। उसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है व्यू डायग्नोस्टिक डाटा, इसमें जो है सेटिंग ये क्या करती है बेसिकली आपकी जो भी डायग्नोस्टिक की व्यूज़ हैं उसको साथ साथ सेव कर रही होती है, इसको भी आप इसको डिसेबल कर दें ताकि आपकी सेव और बाकी जितनी अननेसेसरी चीज़ें जो हैं वो। उसके बाद जितना डायग्नोस्टिक डाटा है आप उसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर दें यहाँ से ताकि आपका जितना भी डाटा है वो आगे पास ऑन ना हो। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एक्टिविटी हिस्ट्री का, इस पर क्लिक करें। इसमें देखें जी स्टोर माई एक्टिविटी हिस्ट्री ऑन द डिवाइस, तो इसको आप जो है अनचेक कर दें ताकि जितनी आपकी एक्टिविटी है इसकी विंडोज़ की वो कहीं ना कहीं सेव ना हो। और सेंड इसको भी अनचेक कर दें आप ताकि जितनी भी एक्टिविटी हिस्ट्री है वो माइक्रोसॉफ्ट को सेंड ना हो। उसके बाद नीचे का ऑप्शन आ रहा है क्लियर करने का, जितनी भी आपकी एक्टिविटी हिस्ट्री है वो सारी डिलीट हो जाएगी ताकि आपकी जो ये सारे बेसिकली ना एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग पे चीज़ें जा रही होती हैं जिसकी वजह से प्रोसेसर और रैम कहीं ना कहीं कंज्यूम हो। उसके बाद देखें लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है। लोकेशन में बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी आजकल ऐप्स हैं वो कहीं ना कहीं पे आपकी जो है ना एक्सेस कर रही होती हैं आपकी लोकेशन को, ठीक है। आप इसको सबसे पहले तो जाके इसको ऑफ़ कर दें ताकि जो भी ऐप्स या जो चीज़ें हैं रन हो रही हैं बैकग्राउंड में वो आपके एक्सेस ना, लोकेशन एक्सेस ना करें। उसके बाद इसकी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है, उसको आप क्लियर कर देंगे। जो जो चीज़ें आपने इंस्टॉल की हैं तो उसकी कोई रिकॉर्ड है तो वो भी डिलीट हो जाए। जब आपने इसको क्लियर कर दिया ऑटोमेटिकली देखेंगे ये जितनी चीज़ें थी ये कुछ सॉफ्टवेयर नज़र आ रहे होंगे आपको, ये सारे ऑफ हो गए। ये कहीं ना कहीं पे आपको जो है ना इसका रिकॉर्ड रख रहे होते हैं जी ये मैप है, ये आपके मेल यहाँ पे लोकेशन पे यूज़ हो रहा है। तो अलाउ डेस्कटॉप ऐप जो भी उसको भी हमने ऑफ़ कर दिया है। ये सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो गई हैं आपकी, इसमें काफ़ी सारी जो प्रोसेसिंग है वो आपकी सेफ हो गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। अब इसमें क्या होता है कि जी ऐप्स जो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन को एक्सेस कर रही होती हैं आप उसको भी ऑफ़ कर दें ताकि आपकी नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो आगे फॉरवर्ड ही ना हो, ना आपको आएंगी ना आगे किसी थर्ड पार्टी को वो फॉरवर्ड होंगी। अच्छा, इसके अलावा और कुछ देख लेते हैं। इसमें ऐप डायग्नोस्टिक्स हैं, हाँ इसको भी आप ऑफ़ कर दें ताकि जो ऐप्स की डायग्नोस्टिक के लिए जो थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं जो कि ऐप्स इंस्टॉल आपको जिसके लिए कर रहे होते हैं वो उनको भी इनको आगे डाटा भेजते हैं ताकि उसके अंदर जो भी डायग्नोस्टिक्स है वो आपको हेल्प आउट कर सकें। तो हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी एक ऐप हमारी यूज़ हो रही है तो वो हमारी चलती रहती है। ये कुछ सेटिंग्स थी जो कि प्राइवेसी के हवाले से ताकि आपका जो डाटा है वो लीक ना हो, किसी किस्म की आपकी इंफॉर्मेशन आईडीज़ वगैरह जो हैं वो थर्ड पार्टीज़ वेंडर्स या जो सर्विस प्रोवाइडर उनको ना जाएं। ओके, जो नेक्स्ट टूल और बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जो कि थर्ड पार्टी टूल है और स्पेशली जो विंडो के लिए रेकमेंड कर रहा हूँ मैं, ये फ्री आपको मिल जाएगा। वैसे इसका प्रीमियम वर्जन अवेलेबल है लेकिन आप फ्री वर्जन यूज़ करें जो कि आपके सिस्टम को ऑप्टिमाइजेशन के लिए इनफ होगा। आपने सबसे पहले गूगल पे जाके सर्च करवाना है पिगासन बूस्टर या पिगासन से कर करा दें, इंटर मारें तो ऑटोमेटिकली जो पहला लिंक खुलेगा pigasun.com उस पर क्लिक कर लें। अच्छा, यहाँ पे आपको उन्होंने प्रीमियम और फ्री का डिफरेंस भी बताया हुआ है। और लास्ट में जाके आपने जो उसका पोर्टेबल वर्जन है ये देखें, ये डाउनलोड्स पे जाके इंस्टॉलर सा portable.zip इस पे आप क्लिक कर दें ताकि ये आपको जिप फोल्डर में मिल जाए। उसके बाद बेसिकली ये पोर्टेबल वर्जन जो है ना ये इसका स्टैंड अलोन वर्जन होता है। इसके लिए आपको पूरा सेटअप चला के इनकी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये स्टैंड ऑन सिस्टम जो है इस पर आप जस्ट क्लिक करें और रन कर दें तो ये एप्लीकेशन मोर लेस जो है वो जिस तरह आप नॉर्मल इंस्टॉलेशन करते हैं उसकी तरह इंस्टॉल हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपको जस्ट क्लोज़ करेंगे तो वो आपके सिस्टम से ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसमें देखें आपको हेल्थ टूल टर्बो स्टेटस नज़र आ रहा है। आपने सिंपल सा जो उसके जो मेन है इस पर रहना है और यहाँ 3 से 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं जो कि इनेबल हैं। बाकी जो डिसेबल हैं डिफ्रेगमेंट है ऑलरेडी वो मैं बता चुका हूँ आपको।
और बाकी जो स्पाईवेयर रिलेटेड चीज़ें ये प्रीमियम वर्जन हैं, जब आप इसको अपग्रेड करवाएंगे तो फिर आपको ये ऑप्शन अवेलेबल होंगे। लेकिन फॉर पीसी मेंटेनेंस और ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट ऑप्टिमाइज पीसी पे क्लिक करें जाके, यहाँ देखें आपको ना काफ़ी सारे जो है सर्विसेज रनिंग नज़र आ रही हैं, ठीक है। अगर आपने, वैसे मैं आपको बताऊंगा सर्विसेज आपने रन चेक करनी है सिस्टम पे कौन सी चीज़ रन पे जाके services.msc लिखें तो आपको यहाँ पे जितनी सर्विसेज बैक एंड पे चल रही हैं विंडोज़ की वो सारी लिस्ट डाउन होकर आ गई। अब देखें इसमें थोड़ा सा इशू ये होता है कि अब हमें नहीं आइडिया कि हाँ, अगर आपको पता है कि आपने कुछ सिस्टम कोई थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल की हुई हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, तो वो आप यहाँ से बंद करवा सकते। लेकिन ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है और रिकमेंडेड भी नहीं है कि आप जाके, इसे विंडो अपडेट है, इसको आप बंद करना चाहते हैं, इसको जाके आप इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ पे स्टार्टअप सेटअप पे जाके डिसेबल करा दें तो ये डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, स्टॉप करा के आप इसको अप्लाई ओके कर दें तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं वन बाय वन, बट इट्स टेकिंग टू लॉन्ग कि आप उसको देखेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद आप डिसेबल करेंगे। ये जो आपको सॉफ्टवेयर, अच्छा इसमें देखें एक दूसरा टीम व्यूअर है, ठीक है। ये मुझे पता है कि ये मुझे अब नहीं चाहिए यार ये इसकी सर्विसेज, इसको आप डिसेबल करा सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। मैनुअल करा दें तो ऑटोमेटिकली ये डिसेबल हो जाएगा। अच्छा इसका जो अल्टरनेटिव बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये क्या करता है बेसिकली, ये आपके जितनी सर्विसेज हैं वही सर्विसेज यहाँ चल रही थी ऑलरेडी, वही सारी शो कर रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा ना डिस्क्रिप्शन के साथ आ रही है, हमें इजीली पता लग रहा है कि कौन सी एप्लीकेशन कौन सी है। अच्छा, इसमें देखें 3-4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन के, डिफ़ॉल्ट, सेव, मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम का मतलब अगर हम उसको मैक्सिमम रख के अप्लाई कर दें, ऑप्टिमाइज़ करा दें तो ये सारी की सारी इनको डिसेबल कर देगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, तो इसमें ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। इसको आपने नहीं करना मैक्सिमम को, आपने क्या करना है, इसमें जो ऑप्शन है सेव की, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये क्या करता है कि जो अननेसेसरी जो सर्विसेज हैं जो कि सिस्टम को ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती वो उनको ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देता है। अच्छा, इसमें जो तीसरा और मोस्ट लेफ़्ट जो डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है, ये बेसिकली इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारी सर्विसेज को ऑन कर देगा, ठीक है। तो इसमें जो रिकमेंडेड है वो सेफ़ है, और दूसरा आपने हाइड माइक्रो सर्विस को चेक लगाना है, ठीक है, ताकि ये जितनी माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्विसेज बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम चलाने के लिए सर्विस चाहिए होती हैं उनको ये हाइड कर देगा, और आप इजीली इसको ऑप्टिमाइज़ करा सकते हैं कि जो कि नॉर्मल थर्ड पार्टी वगैरह के लिए यूज़ हो रही होती हैं। अब इसमें 2-3 से आपको नज़र आ रही हैं जो कि आप मैनुअल इसको चला सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, आप इसको ईज़िली कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें देखें कि एक बूस्ट पीसी स्टार्टअप का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसमें देखें कि आपको सारे जो सर्विसेज हैं, जो ऐप्स हैं, जो सब चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे बाय नेम डिस्क्रिप्शन में पता लग रही हैं। आप इनको सेलेक्ट मैनुअली भी कर सकते हैं, आप मैनुअल सेलेक्ट करना है इसको जाके, और इसको आप उसको बूस्ट करवा दें तो ऑटोमेटिकली ये इसको जितने सिस्टम इनको वो इनेबल या डिसेबल जो है वो कर देगा। नॉर्मली आपको पता होता है कि जी आपने जो स्टार्टअप पे आपने किस तरह से करना है, जिस तरह आपको पहले भी बताया था कि जो विंडो के स्टार्टअप से चीज़ें कर सकते हैं, तो वही चीज़ ये सॉफ्टवेयर आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप वहाँ जाके उसको सिलेक्ट करें और अप्लाई कर दें, तो ऑटोमेटिकली स्टार्टअप पे चीज़ें जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती हैं वो नेक्स्ट टाइम स्टार्ट नहीं होंगी। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर जो है ये बड़ा यूज़र फ्रेंडली भी है। अगर आप 2-3 मतलब के विंडो के डिफ़ॉल्ट फीचर यूज़ करें, वो आपको 3-4 डिफरेंट फीचर्स को कंबाइन करके एक ही ऐप पे आपको मिलता है। अच्छा, इसमें एक है क्लीन योर पीसी का ऑप्शन, इस पर आप चेक करें कि इसमें आपकी जो ऐप चल रही हैं, माइक्रो एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, मोज़िला है, और जितनी भी थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह हैं और सिस्टम की जो फाइल्स हैं उन सब का जो है वो इसमें आपको शो कर रहा है ऑप्शन ना, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो उस पर आप उसको सेलेक्ट करके एनालाइज करवा दें तो आपको ये बता देता है कि जी इंटरनेट एक्सप्लोरर पे इन केस के ये इतना आपको डाटा यूज़ हो रहा है, इतना फ्री है, इसको आप इजीली इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ये आलमोस्ट सेम वही चीज़ है जो हमने सबसे पहली वीडियो में आपको क्लीनअप यूटिलिटी का बताया था। अब चूँकि वो डिफरेंट डिफ़ॉल्ट यूटिलिटी थी
तो ये 4-5 यूटिलिटीज़ को कंबाइन करके ये सॉफ्टवेयर जो है आपका ओके। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को भी किसी किस्म का जो कोई इशू फेस हो रहा है रिगार्डिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स या और किसी सर्विसेज रिलेटेड, तो काइंडली डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट्स और कमेंट्स। आप काइंडली कमेंट्स करें। आपको कोई अगर वीडियो वगैरह अगर आपको चाहिए कि जी हमें इस टॉपिक पे आप काइंडली वीडियो बना दीजिए, तो हम उसको भी इंटरटेन कर लें, क्योंकि ये तो एक बस जैसे एक लेमैन के लिए और एक बेसिक यूज़र्स के लिए हमने ये कुछ ये टिप्स ही और टूल्स है जो कि ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये बताएं। बाकी प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि जो नई वीडियोस हम अपलोड करें वो आपको टाइमली मिल जाएं। और अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यूज टू काइंडली प्लीज़ कमेंट ऑन आवर चैनल, ताकि आप लोगों को कोई इश्यूज़ हों हम उसको टाइमली सॉल्व कर लें। थैंक यू सो मच फॉर टाइम विद अस।